Good morning, dear students. Today we will start Bank Reconciliation Statement Type 1. In my previous module, I explained you there are various 4 types of bank reconciliation statement that we prepare. First is debit balance as per cash book, credit balance as per cash book, debit balance as per passbook, and credit balance as per passbook. Now, when debit or favorable balance of cash book is given, how to prepare bank reconciliation statement? You see beta, first of all we write here BRS means bank reconciliation statement as on. Whatever date is written, that date is written over here. Debit balance means favorable balance. If favorable balance of cash book is given, we write here debit or favorable balance as per cash book, and debit balance means plus item. We write that balance in plus side. First item is checks issued but not presented for payment. Check issued means we have made the payment through checks, but so far those customers have not presented those checks in the bank. The moment we issue the check, हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में अमाउंट कम कर देते हैं, बट दैट अमाउंट इज नॉट बीइंग रिड्यूस्ड इन द बैंक सो फार. जब वो बैंक में ही कम नहीं हुआ तो हम यहाँ पे कैश बुक में भी उस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे. दैट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड हेयर ऑल्सो. राइट बेटा? वन थिंग मोर, वट एवर बुक वी प्रिपेयर, जिस बुक का भी हमारे पास बैलेंस गिवन होता है, कैश बुक का बैलेंस यहाँ गिवन है, सो ऑल द चेंजेस विल बी मेड इन कैश बुक. राइट? अगर पासबुक में ओवर में बैलेंस है, ज़्यादा बैलेंस है, तो हम कैश बुक में भी इंक्रीज कर देंगे. पासबुक में कम है बैलेंस, तो हम कैश बुक में भी कम कर देंगे. राइट? सेकेंड है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. इंटरेस्ट अलाउड मीन्स हमारे बैंक बैलेंस में बिजनेस के पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, और उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट दिया. बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो पासबुक में आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया, मीन्स क्रेडिट हो गया. बैंक में इंक्रीज होने का मतलब क्रेडिट होना, बैंक पास ओके. एंड आपके बिजनेस में इंक्रीज होने का मतलब कैश बुक में डेबिट होना. राइट? बैंक में क्रेडिट होता है, आपके पास वो अमाउंट डेबिट होता है. तो अगर बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, पासबुक में इंक्रीज है, तो हम कैश बुक में भी उसको हम इंक्रीज कर देंगे, ऐड प्लस आइटम्स में शो करेंगे. नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. जब बैंक हमारे बिहाफ पे हमारी सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को कलेक्ट करता है, मतलब सीधे पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया बट अभी कैश बुक में नहीं बढ़ा उस डेट तक, तो दैट डे इट इज़ एडेड इन प्लस आइटम्स में शो कर देंगे हम इस अमाउंट को. नेक्स्ट है चेक्स डिपॉजिटेड. आपको कहीं से चेक्स आए हुए हैं, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए. नॉर्मली तो हम जैसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, हम अपने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, तो पासबुक में बैलेंस बढ़ चुका है, कैश बुक में नहीं बढ़ा क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी. दैट इज ऑल्सो बीइंग एडेड ओवर हेयर. नेक्स्ट है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द पासबुक. रॉन्ग क्रेडिट का मतलब पासबुक में बैलेंस बढ़ा दिया गया, कोई रॉन्ग एंट्री हो गई वहाँ पे, तो हमने चेंजेस, चाहे वो रॉन्ग है वहाँ पे, वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस ओवर देयर. वी कैन मेक चेंजेस इन आर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है हमारे पास. सो वी विल इंक्रीज हेयर ऑल्सो आर कैश बुक बाय द सेम अमाउंट. नेक्स्ट है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. चेक जो है डिपॉजिट करा दिए, जैसे ही डिपॉजिट कराए बैंक में बैलेंस बढ़ा, अपनी कैश बुक में वी हैव इंक्रीज द बैलेंस, बट इन पासबुक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ बैंक में, तो पासबुक में बैलेंस कम है, पासबुक में बैलेंस कम है, तो आप यहाँ पे भी उसको माइनस आइटम्स में शो करोगे. इट विल बी शोन इन माइनस आइटम हेयर ऑल्सो. नेक्स्ट वन है डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक. अब बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कई बार बैंक मेक्स द डायरेक्ट पेमेंट्स. जब डायरेक्ट पेमेंट्स बैंक कर देता है हमारे बिहाफ पे, तो पासबुक में बैलेंस कम हो जाएगा. पासबुक में बैलेंस कम हुआ है तो आप कैश बुक में भी बैलेंस को कम करेंगे, माइनस साइड में शो करेंगे उसको. नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक. बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, बैंक में बैलेंस कम हो गया आपकी पासबुक में, सो कैश बुक में भी बैलेंस को हम कम कर लेंगे. चेक्स इशू किए मीन्स पेमेंट मेड बाय चेक, और उसको हमने अपनी कैश बुक में कहीं रिकॉर्डिंग ही नहीं की, शो नहीं किया, तो बैंक से तो पैसे कम हो चुके हैं क्योंकि चेक इशू हुए हुए हैं, तो कैश बुक में भी वी विल ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट. नेक्स्ट एनी रॉन्ग आइटम गिवन इन द पासबुक. पासबुक में रॉन्ग डेबिट दे दिया. रॉन्ग डेबिट मीन्स पासबुक में माइनस कर दिया, तो कैश बुक में भी हम उसको माइनस कर देंगे.
नॉर्मली यही सब ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मे बी लिटिल बिट चेंज ऑफ लैंग्वेज कैन बी देयर, राइट। अब उसके बाद लास्ट में बेटा ध्यान से देखिए व्हाट टू डू। दोनों साइड्स का हम टोटल करेंगे। ये वाला टोटल क्या हो जाएगा, प्लस आइटम्स का टोटल, और इस साइड में ये हो जाएगा माइनस आइटम्स का टोटल। टोटल ऑफ प्लस आइटम्स, टोटल ऑफ माइनस आइटम्स। सपोज प्लस आइटम्स का टोटल आया 40,000 और माइनस आइटम्स का टोटल आया 30,000। अब जहाँ 40,000 हमारा प्लस आइटम्स ज़्यादा है, बड़ी वाली आइटम्स के नीचे छोटी वाले आइटम लिखेंगे अमाउंट। 10,000 जो है सरप्लस अमाउंट हमारा प्लस आइटम्स में है, राइट। जो प्लस आइटम्स में है यहाँ पे हम लिखेंगे जो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, आपका आंसर पासबुक का आएगा। प्लस का मतलब फेवरेबल, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये 10,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये प्लस आइटम्स हैं और ये माइनस आइटम्स हैं, प्लस आइटम्स का टोटल आया 30,000 और माइनस आइटम्स का टोटल आया 40,000। अगर इस तरह से आपका आ रहा है 30,000 एंड 40,000, उस केस में क्या करेंगे, हमारी माइनस वाली आइटम्स ज़्यादा हैं, माइनस वाली आइटम्स में नीचे लिखेंगे 30,000, तो हमारा माइनस आइटम्स 10,000 से ज़्यादा हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। माइनस में आ जाएगा तो अनफेवरेबल बैलेंस, प्लस में है तो फेवरेबल। पासबुक का अनफेवरेबल होता है डेबिट बैलेंस, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है बच्चे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा इन योर बुक्स। It is given at page number 15.34. 15.34 practical question number 1. देखिए बेटा, रिमझिम लिमिटेड maintains a current account with State Bank of India on 31st March 2017. The bank column of its cash book showed a debit balance of 1,54,300. पहले हम बेटा ये पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे BRS का ऊपर लिखेंगे BRS एज ऑन 31st March 2017, राइट। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स, और साथ में यहाँ लिखेंगे रुपीज़। सबसे पहले गिवन है डेबिट बैलेंस और डेट यहाँ पे गिवन है 31st March 2017। वी विल राइट हियर डेट ऑल्सो 31st March 2017, नहीं, राइट। नाउ अब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पे लिख के बेटा प्लस आइटम्स में अमाउंट लिखेंगे 1,54,300, राइट। फर्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट बेटा जैसे ही हुआ, जैसे ही हमने बैंक में उस चेक को भेजा, हमने प्लस आइटम्स में शो कर दिया, आपने कैश बुक में बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, बट बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, मींस बैंक में वो बैलेंस नहीं बढ़ा। बैंक में वो बैलेंस कम है तो हम उसको अपनी कैश बुक में भी बैलेंस को यहाँ पे BRS में कम कर देंगे। इट विल बी शोन अंडर माइनस आइटम्स। 75,450 विल बी शोन इन माइनस साइड। सेकेंड है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू का मतलब पेमेंट मेड बाय चेक। जब भी हम जैसे ही किसी को पेमेंट करते हैं बेटा, अपनी कैश बुक में उस अमाउंट को कम कर देते हैं बैंक कॉलम से, बट बैंक से अभी वो उस पर्सन ने, उस कस्टमर ने, उस पार्टी ने वो चेक लगाया ही नहीं बैंक में, तो बैंक से वो अमाउंट नहीं कम हुआ, बैंक में वो बैलेंस अभी तक इंक्रीज्ड है। वो इंक्रीज्ड है तो हम यहाँ कैश बुक में भी इंक्रीज कर देंगे उसको, राइट। ऑल द चेंजेस यू हैव टू मेक इन योर कैश बुक ओनली। थर्ड है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस, बैंक लेता है चार्जेस, वो आपके अकाउंट से ही पैसे कम कर देता है। मतलब बैंक में बैलेंस कम हो रहा है बट कैश बुक में नहीं हुआ हुआ, तो कैश बुक में भी आप इस अमाउंट को कम कर देंगे। कैश बुक इज विद द कैशियर ऑफ योर बिजनेस एंड पासबुक इज विद द बैंक, राइट। फोर्थ है चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली। डायरेक्टली किसी ने चेक जो है पेमेंट कर दी चेक में बैंक में,
तो वहाँ पे बैलेंस इंक्रीज हो गया बैंक में, आप कैश बुक में भी बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। बैंक को हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर दिया। जब इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बिहाफ पे किया तो आप यहाँ पे भी, वहाँ कम हो गया बैंक में, कैश बुक में भी कम कर दीजिए अमाउंट। लास्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। डिविडेंड भी बैंक ने हमारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, सीधा बैंक अकाउंट में आ गया। जब डिविडेंड कलेक्ट हो गया वहाँ पे बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो गया तो आप यहाँ भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आप दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। प्लस आइटम्स का टोटल है 3,71,260, माइनस आइटम्स का टोटल है 91,985। जब दोनों, अब ये वाली साइड ग्रेटर है, ग्रेटर साइड के नीचे स्मॉलर साइड का अमाउंट लिखेंगे एंड डिफरेंस विल राइट हेयर। मीन्स हमारी प्लस आइटम्स ज़्यादा बड़ी थी तो आंसर हमारा प्लस आइटम्स मीन्स फेवरेबल बैलेंस में, तो आंसर लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चे। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस। आपने चारों मेथड्स का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करना है, लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद सेकेंड मेथड का क्वेश्चन करना है हमने। दैट विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।